आप कर रहे हैं, आप करिए, क्योंकि मैं आजकल नकली पकड़ने के चक्कर में लगा हुआ हूं। इस देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं। मैं प्रसंग बस बता रहा हूं कि मैं कृषि मंत्री बना तो बायोस्टिमुलेंट है, जैव उत्तेजक, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो फसल में आप डाल दो तो उत्पादन बढ़ता है। मैंने देखा कि 30,000 दवाइयां बिक रही हैं, 30,000। मैंने कहा कि इसका कोई प्रोटोकॉल, कोई साइंटिफिक एविडेंस किससे बढ़ती है, तो वो था ही नहीं। तो फिर मैंने कहा ये बिक क्यों रही है, प्रोटोकॉल बनना चाहिए। तो कहा सर 1 साल का टाइम दे दो, इतने जल्दी कैसे बनेगा, और फिर सब दवाई अगर बंद हो गई तो फिर किसान का क्या होगा। तो हमने कहा ठीक है 1 साल ले लो। 1 साल पूरा हो गया, मैंने कहा प्रोटोकॉल का पालन, बोले नहीं 1 और दे दो। मैंने कहा नहीं अब 1 तो नहीं दिया जाएगा। फिर कहा 3 ही महीने दे दो। हम कहा आखिरी 3 महीने। और उसके बाद हमने एक प्रोटोकॉल बनाया और ये तय किया कि जितने भी ऐसी दवाइयां हैं पहले उनको प्रयोग करना पड़ेगा, या तो आईसीआर के इंस्टीट्यूट, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है, उनके वैज्ञानिक प्रमाणित करें कि इनको डालने से उत्पादन बढ़ता है, या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट सिद्ध कर दें कि ठीक है हमने 3 जगह देख के डाला, ये फायदा होता है। आपको पता है बेटा बेटियों, 30,000 दवाइयों से 22,000 तो गायब ही हो गए, प्रयोग करवाने ही नहीं आए, वैसे ही मैदान छोड़ दिया। और जो 8,000 बचे उनमें से 642 ऐसी निकली जिससे सिद्ध हुआ कि इससे उत्पादन बढ़ता है। अब ऐसी कई चीजें हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि तुम केवल तुम्हारे लिए नहीं हो, तुम इस देश के लिए भी हो, इस समाज के लिए भी हो।